अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है। अगर पुत्र हमारा धर्म पे चलने वाला है, ऐसे पुत्रों की आवश्यकता इस दुनिया में प्रत्येक आंगन में रहती है। कैसे? जैसे आगे ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, कपिल महामुनि हुए, ऐसी संतान की जरूरत है। जो रानी सुनीति के गर्भ से बालक ने जन्म लिया उनका नाम ध्रुव रखा गया, और रानी सुरुचि के बालक जो हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया। राजा उत्तानपाद के एक भी पुत्र नहीं, अब दो दो बालक पैदा हुए, कितनी खुशी हो गई होगी। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं राजा उत्तानपाद। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जिस चीज से मनुष्य को सुख मिलता है उसी से दुख तैयार खड़ा है पीछे। जो चीज मनुष्य को ज्यादा प्रिय होती है उसकी उसी के माध्यम से मृत्यु भी। देख लेना, देखा होगा, जिसे जुआ ज्यादा प्रिय होगा वो जुआ के चक्कर में ही मारा, जिसे धन दौलत ज्यादा प्रिय होगी वो धन दौलत में ही मारा, जिसे शराब ज्यादा प्रिय होगी वो शराब में ही मारा जाएगा, जिसे स्त्रियां ज्यादा प्रिय होंगी वो स्त्रियों के साथ में ही मारा। जो चीज मनुष्य को ज्यादा प्रिय होती है उसकी उसी के माध्यम से मृत्यु भी। राजा उत्तानपाद बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और देखेंगे आगे कितना बड़ा दुख तैयार होता है। बहुत प्रसन्न है कि आज मेरे यहाँ पर दोनों बालक पैदा हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, पालन पोषण होता हुआ वही दोनों बालक धीरे धीरे कुछ बड़े हुए। लेकिन अंतर कितना है, अपनी अपनी किस्मत तो देखो। एक राजा का बालक बेचारा झोपड़ी में पाला जा रहा है, खाने के लिए पीने के लिए माँ का दूध है और माँ को साग पात का भोजन मिलता है। और एक राजा का बालक महलों में रह रहा पाला जा रहा है, दास दासियां खिला रहे हैं, सटरस व्यंजनों को भोजन करने वाला एक बालक वहां पे और एक बालक बेचारा झोपड़ी में, और हैं दोनों राजा के बालक, लेकिन किस्मत का अंतर बहुत बड़ा है। एक समय की बात, रानी सुनीति ने अपने छोटे से लाल को गोद में लिया और आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी, बेटा अगर तुम मेरी गोद से पहले ही जन्म ले लेते तो आज तुम्हें इस झोपड़ी में रहना नहीं पड़ता। रो करके कहने लगी, रो करके कहने लगी, बेटा राजा बनाऊं मोरे लाल, लाल तुम्हें राजा, राजा बनाऊं मेरे लाल, लाल तुम्हें राजा। बेटा तुम राजा के बालक हो, तुम्हें राजा तो मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन केवल इस मैया की आज्ञा का पालन करना। बनियो बेटा आज्ञाकारी, समझा रही है मात तुम्हारी। सिर पे सुनहरे बाल, लाल तो ही राजा, राजा बनूं मोरे लाल। राजा बनाऊं मोरे लाल, लाल तुम्हें राजा, राजा बनाऊं मोरे लाल। लाला माँ के दूध को मती लइयो, माँ के दूध को मती लइयो,
बेटा सच्चे सपूत बनी गईयो। तेरी होवेगी जय जयकार लाल तो ही राजा। बेटा अगर तुमने मेरी बात को माना, मैं तुम्हें किसी न किसी दिन राजा जरूर बना दूंगी। तुम अपने हृदय में ये खेद न करना कि मैं राजा का बालक होता हुआ झोपड़ी में पाला जा रहा हूं। अपने पुत्र को धीरे धीरे समझाती जा रही है, खिलाती जा रही है। धीरे धीरे प्यारे सज्जनों क्या हुआ, एक समय की बात, महलों से कुछ बालक खेलते हुए धीरे धीरे उत्तम के सहित जा रहे हैं और उत्तम भी जा रहे हैं। और वो बालक खेलते खेलते उसी झोपड़ी के पास से निकले और ध्रुव भी झोपड़ी से बाहर खेल रहे होंगे। उन बालकन के साथ में ध्रुव भी हो गए। अब सभी बालक खेलते खेलते धीरे धीरे राजा उत्तानपाद के दरबार में पहुंच गए। जैसे ही राजा उत्तानपाद के दरबार में पहुंचे, राजा उत्तानपाद की नजर पड़ी, दोनों बालकन को देखा, दोनों बालकन को पास में बुलाया, बेटा इधर आओ। ध्रुव को उठा लिया, तुरंत गोद में बिठला लिया और उत्तम नीचे खड़े रहे। ध्रुव को गोद में क्यों बिठलाया परीक्षित महाराज? ध्रुव को इसलिए बिठलाया, वैसे पिता के लिए चाहे एक पुत्र हो चाहे उसके 10 पुत्र हो, ममता बराबर होती है। लेकिन उत्तानपाद ने ध्रुव को गोद में इसलिए बिठलाया, उत्तानपाद ने जैसे ही अपने ध्रुव को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, अंदर से हृदय गदगद हो गया और ये सोचा कि बेटा तुम मेरे पुत्र होते हुए और उस झोपड़ी में पाले जा रहे हो। अगर पहले ही तुम जन्म ले लेते तो तुम्हें उस झोपड़ी में थोड़ी रहना पड़ता, तुम भी उत्तम की तरह राजमहलों में पाले जाते। इस बात को सोच करके उत्तानपाद ने अपनी गोद में बिठला लिया। तब तक क्या हुआ मेरे प्यारे सज्जनों, किसी ने जाकर के रानी सुरुचि से कह दिया, तुम तो महलों की रानी हो, तुम तो महलों की रानी हो, तुम्हारा पुत्र नीचे खड़ा और उस दासी का पुत्र राजा की गोद में। समझ लो बात बिगाड़ने की कोशिश होने लगी। और ऐसे लोग गांव गांव होते हैं परीक्षित महाराज, ऐसे लोग गांव गांव होते हैं। कैसे? जो तुम्हारी सुने दूसरे से कह दें और दूसरे की सुने तुमसे कह दें। इन्हें क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ, क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? चुगिला। बहुत अच्छे विकास। इन्हें कहते हैं चुगलखोर। और ऐसे लोग मर जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, तो हमारा ये समाज पवित्र हो जाए, उज्जवल हो जाए, निर्मल हो जाए। ऐसे लोग मर जाएं। और लिखा तो यहां तक है कि कैसे कैसे लोग मरे इस दुनिया से, तब हमारे समाज का कल्याण हो। कैसे कैसे लोग इस दुनिया से मरे तब हमारे समाज का कल्याण हो। बता दें, राजा वही मरी जाए दुख जो खुद प्रजा पे तौलेते। ऐसा राजा नहीं होना चाहिए जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो। राजा वही मरी जाए दुख जो खुद प्रजा पे तौलेते। चुगलखोर वही मान मरे आपस में रारी बढ़ावे।
राजा वही मर जाई दुख जो खुद प्रजा पे तौले के। चुगलखोर वही मान मरे आपस में रारी करावे थे। और लिखा पिता वही मरी जाए जो अपने लड़का को नहीं पढ़ावे थे। सबसे बड़ा पैसे वाला दुनिया में वही है जिसने अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दिलवाई है। पिता वही मरी जाए जो अपने लड़का को नहीं पढ़ावे थे। और लड़का वही मरी जाए पिता की तनिक बात नहीं माने थे। ऐसा पिता मर जाए जो संतान को शिक्षा न दिला सके, और ऐसा पुत्र मर जाए जो अपने पिता की आज्ञा का पालन न कर सके। और लिखा आगे मैया वही मरी जाई जो अपनी लड़की को गली घुमावे थे। और लड़की वही मरी जाई जो अपने कुल में दाग लगावे थे। ऐसी मां नहीं होनी, ऐसी पुत्री नहीं होनी चाहिए। और आगे लिखा क्या नहीं होना चाहिए? भैया वही मरी जाई भ्रात को, भैया वही मरी जाए भ्रात को गैरों से पिटवावे थे। और विपत्ति पड़े पे संग छोड़ी दे ऐसी मरे लुगाई थे। ऐसा भाई मर जाए जो अपने भाई को दूसरों से मरवाए, और ऐसी पत्नी मर जाए जो पति पे थोड़ा दुख आ जाए, पति का अंग भंग हो जाए, पति पे गरीबी आ जाए, और पत्नी छोड़ करके दूसरे के साथ में रफू चक्कर हो जाए। ऐसी पत्नी नहीं होनी चाहिए। और लिखा है गुरु वही मरी जाए जो अपने चेला से ज्ञान छिपावे। और चेला वही मरी जाए गुरु के कभी काम नहीं आते। कर ले भजन जरा, कर ले ध्यान जरा, सोच रहा क्या मन में कर ले। और सोच रहा क्या मन में, प्यारे सोच रहा क्या, कर ले ध्यान जरा, कर ले भजन जरा, सोच रहा क्या मन में। बोलिए राष्ट्र हरि भगवान की। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया